हेलो, आपका स्वागत है होलिस्टिक ज्ञान पर। आज हम जो देखने वाले हैं वो रणनीति है हमारी यूपी ट्रिपल एस सी जे यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट, जिसे बाबू के नाम से भी जाना जाता है, या फिर सहायक कनिष्ठ सहायक, जो कि 5512 पद आए थे। किसके लिए? 5512 पद के लिए। अगर हम इसमें तैयारी की बात करें, मतलब मैं कैसे तैयारी कर रहा हूँ या फिर कैसे हम तैयारी करेंगे जिससे कि हम एक सीट अपनी सुनिश्चित कर लें। तो देखो, यहाँ पे अगर पेपर की बात करें तो कितने नंबर का होगा, कितने अंक होंगे उसके? 100 अंक होंगे। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 या 0.05 मार्क्स की नेगेटिव होगी। जैसे समझने के लिए हम ऐसे समझना चाहें, मैंने 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, एक मेरा सही हुआ और एक मेरा गलत हुआ। तो इस सही का तो मुझे 1 नंबर मिल जाएगा, पर इस नेगेटिव का मुझे नंबर बढ़ेगा 1/2.5। तो मेरे अल्टीमेटली नंबर कितने बचेंगे? 75.75। तो ये पॉइंट, एक नंबर, एक क्वेश्चन गलत करने पर 0.25 या 1/4 की नेगेटिव है। अब अगर बात करें विषयों की, तो 30 नंबर की इसमें हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता, 15 नंबर की सामान्य बुद्धि परीक्षण, 20 नंबर का सामान्य जानकारी है, और 15 नंबर की कंप्यूटर, और 20 नंबर की यूपीजी के। जो हमें अच्छे से कमांड करनी है वो तो हमें करनी है, एक तो हिंदी पर, रीजनिंग पर, कंप्यूटर और यूपीजी के। ठीक है, ये वाले जो जीके वाला सेक्शन है, जो हम और भी कई सारे एग्जामों के लिए तैयारी की थी, वहाँ से हमारा कंप्लीट होगा, और ये कभी भी कंप्लीट हो ही नहीं सकता हमारा। तो हम इसे हम एवरेज लेके चलेंगे। इन 4 टॉपिक पे हम ज़्यादा मेहनत करेंगे, इन 4 सब्जेक्ट्स पे हम ज़्यादा मेहनत करेंगे। अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी की कैसे तैयारी करेंगे हम? तो हिंदी के लिए एक यूथ की, एक यूथ वाले की आती है, यूथ पब्लिकेशन की एक बुक आती है, पी वाई क्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आते हैं। तो उसमें यूपी ट्रिपल एस सी के, यूपी एस आई के, यूपी पी सी एस, आई एस, सारों के क्वेश्चन होते हैं हिंदी से। तो हम एक तो उस बुक को सॉल्व करेंगे पूरी, प्लस कोई भी एक थ्योरी बुक, चाहे वो आदित्य पब्लिकेशन हो, चाहे लूसेंट हो, या फिर अगर तुम मेरी बात करें मेरे पास कौन सी बुक है तो मैं वो भी दिखा देता हूँ तुम्हें। मेरे पास हिंदी के लिए ये वाली बुक है, ये है सामान्य हिंदी, लेखक है राजपाल राजपाल। ये वाली बुक है, मैं इससे कंप्लीट कर रहा हूँ थ्योरी के लिए। ठीक है, तो ये मुझे ठीक लगी, नहीं तो मैंने ले ली, पर ऐसा कुछ नहीं है, आपको भी यही लेनी है। आपके पास जो बुक हो उसी से कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करें सामान्य बुद्धि। सामान्य बुद्धि के लिए मेरे पास कोई बुक नहीं है, जो टॉपिक मुझे नहीं आते बस मैं वही टॉपिकों को अपने क्लियर करूंगा, और फिर ये जब हम जो है मॉक लगाएंगे, वहाँ से हमारी चीज़ें ये क्लियर हो जाएंगी। और अगर हमें करना ही है तो यूपी ट्रिपल एस सी का PYQ कर लेंगे। चाहे वो तुम घटना चक्र का ले लो, घटना चक्र, या फिर ले लो यूथ का, किसी का भी ले लो। ठीक है, किसके लिए? रीजनिंग के लिए। अब बात करते हैं हम सामान्य जानकारी के लिए। सामान्य जानकारी के लिए आपने कहीं से पढ़ा होगा, उसके नोट्स ही काफ़ी हैं बस, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। ठीक है, और करंट करंट अफेयर्स, और अगर नोट्स नहीं है तो आप लूसेंट कर सकते हैं, लूसेंट से कंप्लीट कर सकते हैं, लूसेंट को पढ़ सकते हैं। अब बात करें कंप्यूटर की। कंप्यूटर से पहले हम देख लेते हैं यूपीजी के। यूपीजी के लिए एक तो PYQ, चाहे वो आप घटना चक्र के ले लो या फिर ले लो आप यूथ के। ठीक है, कोई किसी के भी ले लो, PYQ यूपी के, यूपी ट्रिपल एस सी कराती है, ISP से जितने में हैं सारे, थोड़े से ज़्यादा ज़्यादा कुछ है नहीं, 600 700 800 क्वेश्चन होंगे, वो एक बार देख लेंगे हम, हमें ये पता चल जाएगा पूछने का तरीका क्या होता है सवालों को। उसके बाद हमें जो थ्योरी कंप्लीट करनी है, वो थ्योरी कंप्लीट करनी है। एक बुक आती है जिसका नाम है वाणी पब्लिकेशन की, परीक्षावाणी की, परीक्षावाणी परीक्षावाणी, इस बुक को कंप्लीट कर लेंगे। इसमें से मोस्टली सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, मोस्टली सारे क्वेश्चन इसी बुक से हो, इसी बुक्स में मिल जाएंगे तुम्हें, बस वो कंप्लीट करनी है। कंप्यूटर के लिए बात करें तो कंप्यूटर के लिए एक तो PYQ तो मोस्ट ही, हर एक के लिए PY प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हर एक के लिए करने ही करने हैं। अगर हम बात करें और इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ कर सकते हैं हम, एक ये वाली बुक है, मैं इसका नाम लिख दे रहा हूँ, परीक्षा मंथन। ये वाली परीक्षा मंथन, कंप्यूटर एक परिचय, तो ये वाली बुक थ्योरी के लिए पढ़ सकते हैं हम। और मेरे पास ये वाली भी बुक थी, घटना चक्र कंप्यूटर पर, ये मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, खास बेकार बुक। तो मेनली मैं ये वाली बुक पढ़ रहा हूँ फिलहाल। और कंप्यूटर के लिए मैं प्रीवियस ईयर, ये यूथ वाले की प्रीवियस ईयर है, तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो
ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है, ये सब तो मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ इसे। तो बस इतने से ही काफ़ी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। अगर हम बात करें इतना करने से हमें कितने नंबर आ जाएंगे, इतना करने से हम आराम से 80% नंबर ला सकते हैं। कितने? 80% नंबर, आराम से 80% नंबर इतना करने से। अब बात रही हिंदी में। हिंदी में PYQ में जो सबसे मेन फोकस है, जो बच्चे चीज़ें गलत करेंगे, मतलब जैसे संधि पूछेंगे, किसी संधि कितने प्रकार की है तो बता देंगे कि यथा शक्ति में कौन सा समास है, समास कितने प्रकार के, संज्ञा कितने प्रकार की है। कोई भाग पूछ लिया कि मिठास में कौन सी संज्ञा है, तो ये चीज़ें आजकल सभी बता देते हैं। अब जो चीज़ें फंसती हैं वो फंसती हैं एक तो शब्दाकोश, मतलब तुम्हें हिंदी की वोकेबलरी याद होनी चाहिए। वोकेबलरी का मतलब तुम्हें पर्यायवाची याद होनी चाहिए, तत्सम तद्भव विलोम, ये सारे शब्द तुम्हें पता होने चाहिए अच्छे से। इसके बाद लेखन योग्यता में पत्र लेखन, ये वाला टॉपिक मोस्ट कम करके ही जाना। तुम्हें 1 से 2 क्वेश्चन इससे मिलेंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक है और किसी दिन ये मैं करा भी दूंगा। तो ये पत्र लेखन जो है ना, ये वाला लेखन योग्यता में पत्र लेखन, तो ये वाली चीज़ भी कंप्लीट करनी है। अब ऐसी कंप्यूटर में तुम PYQ और मंथन को पढ़ के तुम आराम से क्वेश्चन अपने नंबर ले आओगे 10+ अंक आ जाएंगे आराम से। पर जो 5 अंक बचे ना, उनके लिए जो अलग से टॉपिक करने, 5 अंक जो बचे हैं हमारे, 5 अंक में हमारे अंक हैं 5 मार्क्स के लिए हमें, जैसे AI, डीप लर्निंग या फिर मशीन लर्निंग, या फिर हम बात करें IoT और डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, IoT, ये सारी जो एक और कोई चीज़ थी, इनसे एक क्वेश्चन मिलेगा। AI से मिलेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इनमें हार्डूप क्या होता है, ये सारे ऐसे क्वेश्चन आप पूछें। के मीन्स क्या होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें वो पूछता है हमसे ऐसे सवाल में। तो ये वाले 4 टॉपिक हैं, ये वाले 4 टॉपिक ही मैं आपको करा दूंगा। इसके बाद कंप्यूटर आपको अपने आप ही करना होगा, जो भी, चाहे आप बुक से करो चाहे और PYQ में करा सकता हूँ, पर ये वाली बुक पढ़ लेना तो आराम से 10 क्वेश्चन तो पक्का हो जाएंगे और बचेंगे ये 4 टॉपिक, AI, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और IoT। तो इनको मैं देख लूँगा, इनको मैं करा दूंगा जहाँ तक है, या मैं नोट्स दे दूंगा, उससे कंप्लीट हो जाएंगे ये। तो हमको टारगेट बना के चलना है कम से कम 80+ का, कि हमारे कितने मार्क्स आने चाहिए, 80+। तो उसके लिए हमें पढ़ना भी बहुत जी जान से पड़ेगा।